think of the date. 7th Just Feb बता रही। before answering these questions, because I have opened my bank account, so I'll have to show you how to you apply the REs. तो पहले वो एक बार समझ लेते हैं, then we can take the questions and so on and so forth. Okay sir. तो निधि मैम को बुला रहा हूँ, उनको भी डाउट था सुबह से, उनका क्वेश्चन है. The call has been recorded. Since मेरे पास AU बैंक है, सबका बैंक अलग अलग हो सकता है. So here I am getting options of debt, NCDs. Here I am getting options of IPOs. This is ASBA application, हर बैंक में होता है. Here I am getting options of right issues. Now Sherman Infra Project right issue है, lot size 1 है, minimum price 1 है, max price 1 है. 2nd Feb को ये खत्म हो जाएगा. इसका RE है या नहीं है. रिन्यूएबल IND रिन्यूएबल एनर्जी का है. आरती सरफेक्टेंट्स का राइट इशू चल रहा है, जो 5th Feb को खत्म हो जाएगा. स्किपर का राइट इशू चल रहा है. जेन फार्मा का चल रहा है. और ये आपका श्री अजीत पेपर एंड पल्प का राइट इशू आ गया. आई कैन गो एंड डू एन एप्लीकेशन ओवर हियर, राइट. एंड मैं अपना डिटेल्स, फॉर ऑब्वियस रीजन आई एम नॉट पंचिंग इन द डिटेल्स ओवर हियर कि इन्वेस्टर कैटेगरी क्या है, आपका डीमैट अकाउंट जो आपके आईपीओ बैंक से लिंक्ड होगा. Then I can write the number of shares over here. Now these are multiples of 1. I can write 100 also, 1000 also, 10,000. कुछ भी I can write over here, right? And please, price cannot be less than 48. Please enter bid price, which is 48 rupees. तो इसका मतलब ये हुआ कि when I fill all these details, मेरा ये 1000 shares का 48 rupees से यहाँ bid हो जाएगा. मेरे को मोबाइल में OTP आएगा. I can go and place the order. जिन ने भी ये श्री अजीत का किया है और वो पार्टली पेड अप या फुल्ली पेड अप, वो थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन था. तो श्री अजीत पल्प एंड पेपर राइट इज हियर. द स्टार्ट डेट इज 30th of Jan, which is today. द एंड डेट ऑफ 20th of Feb. और यहाँ देख के देखते हैं तो श्री अजीत पेपर एंड पल्प, इसके आगे सिर्फ लिखूंगा मैं RE प्राइस. तो दिस इज द RE प्राइस 234. ये आई थिंक ये RE प्राइस नहीं है, ये स्टॉक प्राइस है. दिस इज द स्टॉक प्राइस ऑफ श्री अजीत पेपर एंड पल्प. इसका RE अब लोगों के डीमैट में आ गया होगा, तो आप डीमैट में जाके देख सकते हैं कि व्हाट इज द प्राइस. तो दिस इज क्लियर. हाउ डू यू गोइंग? 135 आ रहा है RE तो, बट हमारे में तो शो ही नहीं कर रहा, मतलब राइट इशू में अभी तक ये राइट इशू आ गया है. बैंक्स ने स्टार्ट कर दिया है श्री अजीत का. सॉरी, दिस इज IPO, दिस इज राइट इशू, और ये राइट इशू आ गया है. शो नहीं कर रहा, तो मोस्ट प्रोबेबली आज ही स्टार्ट हुआ, कल तक आ जाएगा. अच्छा, इसमें एक चीज पूछनी थी. जैसे ये पार्टली पेड अप, मतलब दो में पार्टली पेड अप है 48 रुपीज और 32 में, तो जो जैसे 80 रुपए का पड़ेगा, तो ये पार्टली पेड अप की तरह, मतलब जब पूरा कंप्लीट हो जाएगा 80 रुपीज जब हम दे देंगे पूरा कंप्लीट होने के बाद, तो पार्टली पेड अप प्राइस के हिसाब से होगा या ये फुल पेड अप शेयर की तरह वर्क करेगा? फुल पेड अप के हिसाब से फुल शेयर हो जाएगा ये. बट उसमें लिखा हुआ है पार्टली पेड अप है ये. अभी क्या होगा, जब आप इसमें पहले 48 रुपीज दोगे तो एक टेम्पररी सिक्योरिटी ट्रेड करना स्टार्ट करेगी, जिसको आप पार्टली पेड अप को भी बेच सकते हो किसी पार्टली पेड अप बायर को. नहीं, मेल में लिखा है 80 रुपए देने पर भी वो पार्टली पेड अप ही कहलाया जाएगा, इसलिए मैं पूछ रही हूँ कंफर्म, इसलिए आपको. हाँ, पार्टली पेड अप ही कहलाया जाएगा जब तक आप पूरे पैसे नहीं दे देते. एक टेम्पररी सिक्योरिटी कुछ समय के लिए ट्रेड होगी मार्केट में. नहीं, 1 सेकंड सर, 1 सेकंड. जो मतलब मैं जो पूछ रही हूँ, 1 सेकंड मैं मेल ही खोल लेती हूँ अजीत की. इसमें लिखा हुआ है. आपका स्क्रीन शेयर कर सकते हैं मैंने बंद किया. शेयर करने का स्क्रीन. सर इन द मेन टाइम एक चीज बताओ सर, ये जो ASB एप्लीकेशन है, ये हर बैंक की वेबसाइट पे होगी, मतलब उसकी हर बैंक की वेबसाइट पे सेम होगी. हाँ, ये निधि मैम का स्क्रीन आ गया. 1 सेकंड, मतलब अभी इस पे ई सर्विसेज का टैब रहता है ऑनलाइन बैंकिंग में, मोस्टली उसके अंदर में मिलेगा आपको असबा. हाँ, सबके अंदर. आई थिंक आप iPad में मैम. यस सर, मैं टैब यूज करती हूँ मोस्टली.
सर इसमें ये जो लिखा हुआ है, अब आपको मेरी धीरे स्क्रीन धीरे दिख रही धीरे है? धीरे 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 पढ़ने दो आवर कंपनी नहीं, राइट इशू। स्क्रीन दिख रही है आपको? हाँ दिख रही। See, he says on a right basis to the eligible equity shareholders for our company in the ratio of 2 equity shares for every 3 fully paid up equity shares held by the eligible equity shareholders. 3 सर पे 2 फर्स्ट मिलती लाइन, है। फर्स्ट लाइन पढ़िए। इशू ऑफ 35 lakh पार्टली पेड अप इक्विटी शेयर्स ऑफ फेस वैल्यू 10 हाँ ईच ठीक है ना। विद अ प्रीमियम ऑफ 20, तो हाँ ठीक है 80 ना। को भी ये पार्टली पेड अप ही बोल रहे हैं। हाँ ठीक है ना। अभी तो ये पार्टली पेड अप ही की तो अभी तो आपसे मतलब मेरा आधे ही कहने का, पैसे मेरा मिल रहा पूछने का मतलब, है। हाँ ठीक है, मेरा पूछने का मतलब, हाँ, बट मेरा पूछने का मतलब ये है कि जैसे सपोज अभी करंट प्राइस 210 का चल रहा है, तो जैसे 80 का मैंने अगर पूरा पेमेंट कर दिया, तो मैं जब वो पूरा पेमेंट हो जाएगा तो वो 210 पे मैं उसको सेल कर सकती हूँ ना, क्योंकि वो यस फुली यस कन्वर्टेड हो यस जाएगा यस यस एज कर सकते हो अ पूरा पेमेंट शेयर। करने के बाद। हाँ मैं पूरा पेमेंट करने के हाँ पूरा पेमेंट करने के बाद आपका जो है वो फुल शेयर बन जाएगा। करेक्ट। ओके, मतलब ये नहीं है कि पार्टली पेड अप वाला तो नहीं हिसाब रहेगा। ठीक है सर, पार्टली पेड अप में क्या होता है, कंपनी को अभी पूरे पैसे की जरूरत अब बट नहीं है, ये अभी कंपनी जैसे अभी आज ही इशू हुआ तो 10-15 हाँ, दिन नहीं वो लगेंगे। तो मैं समझ गई, वो तो हाँ मैं दस समझ पंद्रह गई दिन कि लगेंगे पार्टली पेड अप में 2 पार्ट में ये पैसे ले हाँ रहे हाँ। हैं। लेकिन इसमें मेरा हाँ, कहने का मतलब ये है कि एक बार ये पार्टली पेड अप के जो ठीक शेयर है। आप अप्लाई कर दोगे आपको मिल जाएंगे। जब तक कंपनी दूसरा पेमेंट नहीं मंगा रही, एक टेम्पररी सिक्योरिटी मार्केट में ट्रेड करना शुरू करेगी, उसको बोलेंगे ये श्री अजीत पेपर एंड पल्प पीपी, उसके आगे पीपी लिखा होगा, पीपी माने पार्टली पेड अप। अगर आप चाहो और हाँ राइट, उसका प्राइस 220 नहीं होगा, उसका वो तो प्राइस हाँ, इस रेशियो में कम होगा। अगर आप चाहो आपको बाकी के 32 नहीं, रुपीज नहीं देने हैं तो आप ये हाँ 48 रुपीज वो मैं समझ गई, वो तो इसको रेशियो भी के आप हिसाब बेच से सकते ट्रेड हो। होगा। इसको भी आप बेच सकते हो। वो टेम्परेरी सिक्योरिटी रहेगी कुछ दिनों के लिए। ठीक है सर। भाई अगर कोई एड्रॉइड का भी मेल आया था, एड्रॉइड वाला भी हाँ मेल आया था कि लाइक डीमैट में क्रेडिट हो गए हैं राइट्स वाले, बट अभी दिखने शो नहीं हुए हैं, बट उनका भी आया था मेल। तो सर दिखने शो तो इसलिए नहीं 7 होते फरवरी को हैं, है ड्रॉइड का तो। दिखने शो हाँ इसलिए नहीं होते हैं क्योंकि वो आईएसआई जब तक एक्सचेंज उसको एक्टिवेट नहीं करता तब तक आपको दिखता नहीं है, हाँ हाँ, डीमैट में आ जाते राइट हैं। राइट राइट। तो उसका भी 7 तारीख को आई थिंक एएसबी ओपन हो जाएगा, वहां से फिर अप्लाई करना रहेगा। असबा में क्या होता है, आप अपने बैंक के असबा में जाके बार बार देख सकते हो कि कुछ नोटिफिकेशन हैं, कुछ चीजें जो आप मिस कर जाते हो। जैसे फॉर एग्जांपल ये मेरा बैंक का असबा है, तो अभी कुछ नोटिफिकेशन मान लो हम मिस कर गए, तो दीज आर द थिंग्स विच आर वर्किंग ओवर। आई थिंक अब लॉग ऑफ हो गया। हाँ सी, ये शरण इंफ्राटेक प्रोजेक्ट्स ट्रेडिंग का हमारे को पता ही नहीं था, ये 24 जैन से चल रहा है। ₹1 का वो है राइट इशू। तो इफ आई सी दिस नेम, किसी के ध्यान में आए ये अनाउंसमेंट, तो हम इसको यहाँ से जाके भी नहीं कवर सर, सकते हैं। वी कैन डू अ रिवर्स इंजीनियरिंग ऑल्सो। ₹1 का चलो छोड़ो, ₹1 का सर सामने ₹1 सर ये की तब आएगा, सर ये तब आएगा ना, ये तो क्लोज होने के बाद तब दिखेगा यहाँ पे। तो मतलब किसी के पास, ये तो तब वही लोग ही अप्लाई कर सकते हैं ना, ये तो जिसके पास, ऐसा ये नहीं तो बाद में दिखेगा है, यहाँ पे तो असबा में तो। ऐसा ऐसा नहीं है सर। हफ्ते में एक बार तो बैंक खोलते ही हो। एक बार जाके अगर इसमें निगाह मार ली, चेक कर लिया, तो बाजार से भी तो आरी खरीद के हम अप्लाई कर सकते हैं अगर हमारे से वो मिस हो जाती है अनाउंसमेंट। अभी IND रिन्यूएबल है, ₹21 का राइट इशू है। नो आई हैव नॉट रेड दिस राइट इशू का एप्लीकेशन। मतलब जो उसके इक्विटी होल्डर ना भी हो वो भी राइट से अप्लाई कर सकते हैं क्या? हाँ हाँ, मार्केट से आरी यू खरीद कैन लूंगा ना। यू कैन बाय आरी ना, जैसे आप सेल करोगे तो कोई और खरीद रहा है ना आपका आरी। इट्स एन आरी एंटाइटलमेंट दैट समवन एल्स इज बाइंग। आरी मार्केट से खरीद लूंगा ना। अभी आरती सरफेक्टेंट्स है, आरती सरफेक्टेंट्स का क्या प्राइस आ रहा है? ₹333। आरती सरफेक्टेंट में शेयर प्राइस क्या चल रहा है अभी? 700। लो बोलो, है ना लूपोल। नाउ आरती सरफेक्टेंट्स इज क्लोजिंग ऑन 5th of Feb, तो आरती का आरी भी ट्रेड हो रहा होगा। आरती सरफेक्टेंट्स लिमिटेड आरी शेयर प्राइस। सर इसका तो मेरे ख्याल से फाइनल कॉल कुछ करके आ रहा था, कहीं मैंने देखा था। इसलिए अपडेटेड रहना जरूरी है।
तो सर जैसे अभी आईसीआईसी बैंक में नहीं शो कर रहा तो किसी और बैंक में मतलब अगर 2-3 दिन बाद भी शो नहीं करेगा तो फिर हम अप्लाई नहीं कर सकते, राइट? मतलब अगर मेरे पास फिर कोई और आपको क्या बैंक करना नहीं है, है तो। फिर आपको क्या करना है, आप अपने ये आरईज जो है ना अपने कोटक बैंक के अपना शिफ्ट ट्रांसफर कर दीजिए डीमैट से डीमैट, और अपना आईसीआईसीआई डायरेक्ट का खाता बंद कर दीजिए अगर शो नहीं कर रहे हो। तो इससे ज्यादा बेवकूफों वाला खाता नहीं होगा आईसीआईसीआई में। हाँ नहीं मतलब वो तो मैं समझ गई कि मतलब वो तो फिर आपका लॉस ही है, पेपर आपकी अपॉर्चुनिटी मिस हो कोटक गई। में, मोतीलाल में, कोई भी ब्रोकर में आप चले जाओ और ये आईसीआईसीआई को बंद करो, आईसीआईसीआई एचडीसी बेकार है। एक्चुअली क्या है कि इसका आरई ट्रेड करना खत्म हो चुका है, तो ये अपॉर्चुनिटी हमारे से लॉस्ट है। तो दिस वाज अ हाँ लुक्रेटिव। इसका फाइनल कॉल चल रही है इस हाँ, पे। फाइनल जैसे दिस वाज अ लुक्रेटिव अपॉर्चुनिटी। अभी स्किपर का क्या है, स्किपर इज अराउंड 48 रुपीज 50 पैसे। नाउ लेट्स लुक एट द स्किपर आरई प्राइस। स्किपर इज इनटू विंड एनर्जी एंड वो सब चीजें। स्किपर लिमिटेड आरई, ये रहा स्किपर का आरई। हर आरई प्राइस आएगा। हम्म, मोतीलाल, क्या मोतीलाल कह रहा हूँ, 36 का प्राइस आ रहा है, कितना आ रहा है? 41 आ रहा है सर, 41 41। हाँ, ये रहा 41 का प्राइस है। और 41 एंड 48 कितना हो गया? 41 रुपीज में मैंने आरी खरीदा, चलो 41 का मेरे को नुकसान हो गया है, और 48 का मेरा ये गया, तो टूल मेरे को 88 का पड़ा, करेक्ट? 88 राइट 89 का पड़ा ना। स्किपर का स्किपर शेयर प्राइस कितना है अभी? 238। कुछ होगा 238। 238। तो बोलो, तो डजंट इट मेक सेंस टू बाय द स्किपर आरी एंड गो एंड अप्लाई? और एक शेयर 48 का है, तो आई कैन इवन गो एंड अप्लाई। अगर मेरे को नहीं भी समझ में आ रहा तो मेरे पास अभी स्किपर का आरी नहीं है, आई कैन अप्लाई फॉर 1000 शेयर और मे 10,000 शेयर ओवर यार। कितने से पैसे लगेंगे? 10,000 शेयर अप्लाई कर देता हूँ, और 1:1 का मेरा बोनस है, और 1000 शेयर वहां से खरीद लेता हूँ आरी के 41 रुपीज में। आई कैन डू दिस। अच्छा, ये आप मतलब कह रहे हो पहले आप एएसबी पे ये अप्लाई कर दूंगा और उधर से 48 के मतलब 1000 आरई ले लूंगे, और क्योंकि 1:1 है। क्योंकि इसका जो क्लोजिंग डेट है, क्लोजिंग डेट तो अभी दूर है ना। क्लोजिंग डेट कौन सा अभी आ गई है? आई कैन नहीं 1:1, ये 1:1 पे है ना, ये भी स्किपर भी। नोटिफिकेशन पढ़ लो ना। मैं हाँ तो ठीक है। एक अज्यूम कर रहा हूँ 8 फरवरी को क्लोजिंग डेट है, मैं तो क्लोजिंग डेट पे जाके अप्लाई कर देता हूँ। और जहां तक मुझे पता है, स्किपर का लोग बाग आरी बेच रहे हैं, बिकॉज दे डोंट फाइंड स्किपर एज अ गुड बिजनेस। एंड द बेस्ट पार्ट इज यू कैन इवन ट्रैक योर आरी ओवर हियर। स्किपर आरी यहाँ आएगा? नहीं, इसमें चार्ट में नहीं आ रहा, आ रहा है बिकॉज सर, सेकंड वाला, सेकंड आ रहा वाला। है सर, फोर्थ आ रहा है। सेकंड भी आ रहा है सर, ट्रेडिंग में आता है। लो बोलो। पर ये अब इसको डेली चार्ट में भी नहीं होगा, इसको आवरली चार्ट में जाके देखो। 50 रुपए में स्टार्ट हुआ था, कंटिन्यू गिरता जा रहा है। गिरने दो ना यार, क्या बुरा है? सर जितने आरी लेंगे उतने ही शेयर्स मिलेंगे, या हम ऐसे 5 आरी लेके और 1000 शेयर्स अप्लाई कर सकते हैं? सर वो किस्मत की बात है, वो सामने वाला दे या नहीं दे वो अपने को क्या पता। नहीं हम तो रेशियो समझो अगर इफ द रेशियो इज 1:1, वी अज्यूम द रेशियो टू बी 1:1, तो अगर समझो 5 स्किपर लेते हैं तो 5 मतलब राइट्स कंफर्म है, या उसके अलावा हम 5 के सामने 1000 अप्लाई कर सकते हैं? तो सर राइट 5 तो कंफर्म है, जितना रेशियो है वो तो कंफर्म है, वो हाँ तो वो पक्की बात कंफर्म है। है ना, जितने मतलब आरी लेंगे उस हिसाब से राइट्स के रेशियो उतना कंफर्म है। 1000 आरी ले लें तो 1000 शेयर्स कंफर्म है। ज्यादा लगा दो ना सर, एक्स्ट्रा प्रॉफिट आ जाए तो फिर मेरे को चॉकलेट बेच देना। और अरे सर चॉकलेट की क्या बात है, हैम्पर लगेगा ना, चॉकलेट पे क्या होगा? मैं तो कह रहा हूँ लुक्रेटिव अपॉर्चुनिटी है ऐसी। एवरीबडी इज सेलिंग स्किपर आरी, दैट आई कैन टेल यू, बिकॉज स्कैटल बर्ड बोलो या कुछ बोलो, स्किपर का आरी कोई ले नहीं रहा, सब लोग बेच रहे हैं। 8 फरवरी को खत्म होना है। आप एक पहले इसमें वो देख लो कि रेशियो क्या है, एक चीज वो पहले समझ लो। तो लेट मी सी द रेशियो। स्क्रीनर पे जाते हैं हम। आई थिंक निधि मैम ट्रेड कर तो रही थी स्किपर का भी, शायद निधि मैम था ना आपके पास स्किपर? नहीं मेरे पास अजीत का ही था। राइट,
सर एक चीज और ये पूछनी थी कि जैसे अगर जैसे रेशियो जो होता है 2:3 का अधिक पल्प का है, तो मैं मतलब ऐसा तो नहीं ना मुझे टू के मल्टीपल में अप्लाई करना है, मैं कितने भी अप्लाई कर सकती हूँ ना, अब तो वन का नहीं ही लॉट नहीं है ना, नहीं मतलब नहीं वन से ही है नहीं, ना 2 के मल्टीपल में अप्लाई करना, जितने में अप्लाई करोगे बाकी का वेस्ट हो जाएगा। इसमें भी, मतलब राइट शेयर लेने में भी। सर यस 1 for 10 है सर, यस। स्किपर 1 for मतलब 10। टू, मतलब See, अजीत see पल्प पेपर why people are selling? अभी मैं दिखाता हूँ why people are selling. People are selling because we have got incomplete information, and then incomplete information is it is just 25% for 48 rupees and the 75% is for 144 rupees. तो टोटल आपको 193 का पड़ रहा है, ठीक है। अब अगर मैं स्किपर का प्राइस देखता हूँ, अब मैं स्किपर का अगर प्राइस देखता हूँ, तो अब मेरे को वो चीज लुक्रेटिव नहीं दिखती है। हार्डली 30-40 रुपीज, 50 रुपए मान लो ज्यादा से ज्यादा, इतना तो साला ट्रेड करके काम हो जाता है। ठीक, दिस इज श्योर शॉट, ये आपको सामने दिख रहा है। अभी आपने क्या करना है, अभी आपने केवल 25% पैसा देना है। अभी आपने 48 रुपीज देना है, बाद में आपने 144 रुपीज देना है। 50 रुपए का मार्जिन है, 50 रुपए पर शेयर आपको मार्जिन मिलेगा आराम से। अब मार्केट अगर अप डाउन हुआ, उसको सर्दी जुकाम हो गया तो वो बात अलग है, वो मुझे नहीं पता। पर 50 रुपए आपको खड़े खड़े मिल रहे हैं यहाँ पर। एंड दिस सर इज बट इसका अप टू 3 एडिशनल कॉल्स। हाँ सर, बट इसका 1:10 है, कोई यही बोलना चाह रहा है 1:10 का रेशियो है। और दूसरा इसका मार्च 25 तक कॉल चलता रहेगा, मतलब तब तक हाँ, इसका पार्टल धीरे धीरे अच्छी जाएगा। बात है ना, अच्छी बात है ना। कौन सा आपको सारे पैसे आज देने हैं? बीच में अगर डिफरेंस बढ़ जाएगा तो पार्टली पेट आपको बेच देना ना भाई। अगर सबर है और दिमाग लगा के काम करो तो पैसे बनते हैं ना। 1:10 रेशियो है, आपको एक राइट मिलेगा 10 शेयर पे, ठीक है। अब तो ये कहानी खत्म होगी, अब तो राइट बाजार में चल ही रहा है, और एक राइट के सामने मैं एक शेयर अप्लाई कर सकता हूँ। मैं तो आ रही सीधा खरीद रहा हूँ ना मार्केट से, मैंने थोड़ी ये 10 शेयर खरीद के एक राइट लिया। प्राइस भी तो एडजस्ट हुआ होगा जब राइट इशू निकला होगा, तो ये वाला 0.5 तो अब मेरे लिए अवेलेबल होता ही नहीं ना। ये सेज एलिजिबल इक्विटी शेयर होल्डर्स, जिसके पास आरई है वो एलिजिबल है, सो यू कैन डू द स्टफ। सर बाय 10 आरईज, मैंने कहता ज्यादा ले लो, 10 शेयर ले लो ना। 40 रुपए में 10 शेयर में कितना लगेगा? 400 रुपए। 400 रुपए खड्डे में डालो भाई, हमने आग लगा दी 400 रुपए के। 400 के सामने 1000 शेयर अप्लाई कर दो, देना कितना है? 48,000। 48,400 रुपए तो लगेगा आपको आज की तारीख में। बाकी 3 एडिशनल कॉल्स अप टू मार्च 2025, एक साल में धीरे धीरे कॉल आती रहेगी। यू आर इन्वेस्टेड इन स्किपर। अगर मार्जिन बढ़ गया तो जो पार्टली पेड अप शेयर आएगा उसका भी तो मार्जिन बढ़ेगा। मार्जिन मतलब द डिफरेंस ऑफ टुडेज प्राइस which is what the difference of today's price, which is 239 rupees versus 193 rupees। और अगर गिर भी गया तो आपने तो पैसे कितने लगा रखे हैं? 4 आना ले तो लगा रखा है। you have a time period of 2 years। I don't think so कि buying 10 REs is going to pinch anybody। मैं जस्ट अ सजेशन, नो एडवाइस। तो सुजलॉन में भी ऐसे ही हुआ था, औरम में भी ऐसे ही हुआ था। हाँ, स्टैगर्ड वे में कंपनी पैसा ले रही है ना, कहाँ दिक्कत है? कौन से सारे पैसे आज देने हैं मुझे? और मैं आपको बोल रहा हूँ, ये चार्ट तो चलो बात की बात है, ये तो भाव तो गिर रहा है अभी 40 रुपए हो गया, चार्ट तो बात की बात है। मैं आपको बोल रहा हूँ, जितने भी लोगों के पास स्किपर का आरी आया है सब बेच रहे हैं। They don't want to apply। Who wants to wait for 2 years just to make $50? Nobody wants to wait for 2 years। पर 2 साल बाद क्या होगा किसको पता? ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है, किसको पता? So it's a small risk game। सर 2 साल बाद अगर इसका प्राइस 500 हो गया तो मतलब हमें बेनिफिट है, अगर कम हो गया तो हमारा लॉस है। भाई आपको तो 194 का नेट पड़ेगा। अच्छा, अब इसके जितना ऊपर हो जाए तो उतना आपको बेनिफिट है।
और मजे की बात है कि सारे पैसे आपको आज नहीं देने, आपको 4 टुकड़ों में देने 25% के। टोटल हमें 194 ही देने हैं, मतलब जो हाँ अच्छा, मतलब 239 चल रहा है प्राइस, उससे हमें हाँ कम मिल रहा है। भाई, अगर आपने ज्यादा अप्लाई करे तो वो तो लक है। अगर वो लक लग गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो एक आरी के सामने एक शेयर तो मिलना ही है। सर वो जो मल्टीपल होता है वो राइट्स के हिसाब से करना है ना, मतलब टू राइट फॉर 3 शेयर्स है तो 2 का मल्टीपल मतलब वैसे करना है ना, 2 का 3 का तो यस नहीं यस, करना ना। नहीं नहीं, उसमें 2 का करना है। इसमें ठीक तो है सिंगल सिंगल है, ये हाँ जो नहीं हम देख इसका रहे तो हैं। पता है, मतलब वो राइट्स के हिसाब से मल्टीपल करना होगा। हाँ, ये तो अगर आप एक्स्ट्रा करोगे तो वो ऑड लॉट में आपका कैंसिल हो जाएगा, फिर वो फायदा नहीं। फिर वो पैसे पैसे आपके 15 दिन अटक के वापस आ जाएंगे। ठीक है सर। सर एक चीज बताना, ASBA का जो ऑप्शन है ये आपके ब्रोकर के उस पे होता है या बैंक के उस पे होता है, बैंक वेबसाइट जिससे से। आपका डीमैट लिंक्ड है? हाँ, जिससे आपका डीमैट लिंक है। मेरा एक बंद हो ओके गया, ठीक, मेरा जैसे एयू बैंक था बंद हो गया, बैंक वेबसाइट। हाँ ठीक है ठीक। सारे बैंक के पास है, आईसीआईसी के पास भी है, एचडीएफसी भी है, सारे बैंकों के पास होता है। तो हाँ 2 वो साल पहले हम का। मैनुअली अप्लाई, पीटीसी में हाँ, मैनुअली अप्लाई करके आए थे बैंक जाके, तो अभी ऑप्शन आ गया ऑनलाइन पे। सी व्हाट आर डूइंग, दे आर पिकिंग अप 200 करोड़, 199 करोड़ ये स्कीपर वाला उठा रहा है। तो 199 करोड़ ये करेगा क्या, वो समझने की बात है। 200 करोड़ की करेगा क्या? धंधा जीरो हो जाएगा, धंधा बंद हो जाएगा 2 साल में। अगर समझ में आता है, 2 साल का सबर है, पैसे पूरे लग नहीं रहे, तो योर पर्सनल ROCs आर वेरी हाई ना, देन देयर इज अ सस्टेन्ड अपॉर्चुनिटी इन दिस। ये वो टर्न अराउंड काइंड अपॉर्चुनिटी तो है नहीं। कंपनी इज रेजिंग मनी बाय राइट इश्यूज, एक के सामने एक तो मिलना ही है। समझ में आ रहा है क्या बोलना चाह रहा हूँ? हाँ जी हाँ जी। सो आई होप ये राइट्स के जो डाउट्स हैं क्लियर हो गए होंगे। कोई क्वेश्चन तो यस पूछ लो। यस सर, एक जस्ट टू क्लैरिफाई सर, सो इवन इफ यू मिस द रिकॉर्ड डेट जहां पे हमने शेयर्स लेना था जिसके बाद में हम आरई अप्लाई कर पा रहे हैं, we can करेक्ट। when the RE starts trading we can still buy that and then apply for more REs from the यस ASBA. यस, समटाइम्स व्हाट विल हैपन, समटाइम्स आपको लॉस लगेगा क्योंकि शेयर प्राइस कम एडजस्ट होता है और आरई महंगा होता है। बट नाउ इन सम केसेस शेयर प्राइस विल गेट एडजस्टेड मोर and the REs would be lesser and people would be selling, like skipper people are selling, they don't want it. Yes. So in this case we are getting benefit to buy the REs and not have the stock on record date. Okay. So ये इसका स्कीपर का 5th फेब तक ट्रेड होगा REs, तो Yes, हम लोग अभी ले सकते हैं 5th के पहले एंड देन ASBA में जाके एक्स्ट्रा शेयर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर मिल जाए तो भी क्या लग रहा है मेरे को, भी 25% पैसे तो देना है। You know that's a different thing sir, but that is how the process is now. That is the process, sir. अगर you can buy 10 shares, you can buy 10 REs and you can go and apply for 1000 REs, 1000 shares. Right. अगर if you get, तो सर मंदिर में जाके आरती करके आना, that is free money for you. Because if Right. people don't want, let them not want. Is the business going to go to zero in the next 2 years? And Doesn't look like. if you need money, you can also sell those partly paid ups during any time in 2 years. Right. So this is Got it. We still have time. We still have time to study the business and then make a call on this. see, to study the business. Pankaj sir is here. Pankaj sir knows the business better than anybody else. Pankaj Dupar sir is here. He can help you with that. Sure, sir. So anybody wants to know about Skipper, because Pankaj sir has studied Skipper very well, so you can DM Pankaj sir or tag him in the group. I hope उनको time मिले तो he'll answer you. We'll connect offline, sir. Sure. सर जितना पता है डेफिनेटली आई कैन ट्राई टू हेल्प। So this is a good opportunity. मेरे हिसाब से अगर आपको लगता है कि मुझे करना चाहिए तो डोंट बाय मोर देन 10 और 20 REs. इससे ज्यादा सेंस नहीं बनता RE लेने का। 400 रुपए का 800 रुपए का RE ले लिया, क्या है, देके भूल भी जाओगे, पता भी नहीं चलेगा। So any more questions or doubts
for rights? सर इसमें जो दो डेट्स होती हैं, एक ऑन मार्केट एनंसिएशन और एक ऑफ मार्केट, तो जो हम ऑनलाइन करते हैं तो वो तो ऑन मार्केट ही वैलिड रहेगा ना? Yes. ओके। कोई सवाल किसी का? और कोई? सर एंड्रॉइड का एक बार फिर क्लियर कर देंगे, मतलब अभी जैसे अब आज थोड़ा सा सेल हो गया, थोड़ा नहीं सेल हुआ, उसका प्राइस ऑलमोस्ट 50% गिर गया है, तो अगर नहीं होता बाय चांस वो सेल, तो वी कंटिन्यू टू एक होल्ड। मिनट, मैं कॉल बैक करूँ? मुझे कॉल पे थी। एक मिनट, मैं आप एंड्रॉइड का बोल रहे हैं, ADROIT। ये तो सेल ही नहीं हो रहा, ये तो इसमें तो बायर ही नहीं है। ये तो जीरो होगा, इसमें तो लॉस लग गया जितनी मैम को। अब सबकी पिटाई होने वाली है। नहीं, मेरा आज थोड़ा सेल हुआ है पर 50% लॉस पे। 50% लॉस पे? हे भगवान। तो राइट इशू, आई थिंक जो मैं इसका पढ़ रहा हूँ ये SM लिस्ट से बाहर आने वाला है, तो शायद इस पे मे बी बाद में प्राइस सही मिल जाए। मेरे को इसका पहले वो देखना पड़ेगा। वो 11 जुलाई को मिला था और ये जैन में आ गया, क्या आ रहा है? ओके, एंड्रॉइड का क्या है? इशू प्राइस इज 15 रुपीज अ शेयर एंड यू विल गेट द स्टॉक इन 15 रुपीज। 3 राइट इशू शेयर्स फॉर एवरी 2 हेल्ड। आप लोगों ने कितने शेयर्स लिए थे जनरली? मल्टीपल ऑफ 2 सर। मल्टीपल ऑफ 3000 3300 ऐसे, मतलब कुछ। तो मल्टीपल ऑफ 2। अब आपको जितने मल्टीपल्स ऑफ 2 है, सो योर नंबर ऑफ शेयर्स डिवाइड बाय 2 into 3 विल बी योर REs into your डीमैट अकाउंट्स। REs आगे? राइट, आ गए अभी आ गए आए। सर, आ गए सर, आ गए हैं। अब डीमैट खोल के देखूंगा तो आ गए, बस अभी दिखना शुरू नहीं हुए हैं, वो दिख जाएंगे। हाँ, अब नहीं आपको नहीं डीमैट तो में हमारे भी नहीं आए हैं। दिख रहे हैं आगे होंगे, डीमैट में। आगे होंगे यार, अरे सबसे आ आगे गए हैं, होंगे। 7 तारीख नहीं से आया ट्रेड होंगे, सर, जीरोधा दिखने में दिख तो जाएंगे। नहीं दिखा रहा है आरी कहीं पे भी। अरे सर ICCI में भी नहीं दिखा रहा है। अभी प्राइस उसका नहीं आ रहा है। अभी आरी डीमैट नहीं आया, आरी भी डीमैट कहाँ में आ दिखा गया रहा है, है? आरी दिखा हाँ? रहा अरे है, दिखा रहा है। जीरोधा में ऐसे नहीं दिखाएगा, आप डीमैट खोल के देखो, वहां दिखेगा। अभी 7 तारीख तक का वेट करो, वहां दिखने लग जाएगा। डीमैट में क्रेडिट हो चुका है जीरोधा में भी। डीमैट में नहीं, आ कहाँ गया आपके दिखाएगा? अपने उसमें कहाँ डीमैट दिखाएगा? में ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं दिखाएगा। हाँ जी, अच्छा, कंसोल पे जाके देखो तो डीमैट कंसोल में में दिखाएगा, मैसेज। कंसोल में। अब देखो मैं सर इसमें ये भी ICCI में किसी का है? पता सर नहीं सर चेक इन योर ऐसे डीमैट अकाउंट, चेक इन योर डीमैट अकाउंट, इट विल बी देयर, आरी करके होगा। ना। इसमें भी क्या है, 3.75 पे आपको पैसा देना है, बाकी 11.25 is in 1 or more calls to be determined by the board, which is later on. So here this will also be a partly paid up, and again you can also sell these partly paid ups, and you have an opportunity over here also, right? So 15 rupees is the price. Now if this price goes to 15 rupees, then it is bad. It is in a 2% circuit, that is why आप उसको सेल नहीं कर पा रहे हो। Hold on, ये सेल होगा आपका। Even if you don't sell, company has picked up how much money? ठीक है, ये इसके ऊपर आ गया। Company has picked up how much money? Around 48.75 crores। मार्केट कैप कितना है? 100 crores। तो मार्केट कैप का आधा तो इसने पैसा उठाया है। करेगा क्या उस पैसे का? ये करेगा क्या? आई थिंक किसी का टीवी चल रहा है। करेगा क्या? 48 करोड़ जब आ जाएंगे, 49 करोड़ आ जाएंगे, तो रिजर्व्स आपके पॉजिटिव हो जाएंगे। कैन दिस बिजनेस ग्रो? डज दिस हैव द अपॉर्चुनिटी टू ग्रो? देन यू हैव टू सी द बिजनेस। अभी वी आर प्लेइंग जस्ट फॉर द फ्लिप फ्लॉप। तो आई थिंक सो नेक्स्ट 1-2 दिन में आपका ये सेल होना चाहिए, because 15 rupees is the RE price. So the management will not let the stock price go below 15 bucks. ये तो RE किसी ने अप्लाई, ये तो किसी ने अप्लाई नहीं करना राइट इश्यूज के लिए। राइट अगर इनका फेल हो गया तो हाउ विल दे गेट 48 करोड़? ठीक है, हमें 3.75 कब सब्सक्राइब करना है? वो ये 7 फरवरी पे। हाँ, आपने बैंक में जाके, जैसे मैंने अभी बैंक में जाके किया ना, आप वैसे रिकॉर्डिंग देखना कॉल का। बैंक में वेबसाइट पर जाके असबा में जाके यू हैव टू सब्सक्राइब से 1 शेयर और 5 शेयर और 10 शेयर और 1000 शेयर्स इन एट द रेट ऑफ 3.75. So that will be the money which will be blocked in your account for the tenure of 15, 10,
10 days or 15 days, जब तक वो RE खत्म नहीं होता है, and they don't allow you the shares, which would be partly paid up. And going ahead in time, you can also sell those partly paid ups once this RE closes. Okay, sir. Any more doubts? सर इस प्राइस पे मतलब सेल करना ठीक रहेगा एड्रॉइड? सर देखो ना, अगर आपको आपने कितने शेयर लिए थे, सपोज यू बॉट 1000 शेयर्स और आप बोलते हो कि 50% हो गया, तो अभी 18 का प्राइस है, तो 50% कितना हो गया इसके ऊपर? 8-9 रुपए का, 5-7 रुपए तो नीचे आ ही गया होगा. राइट सर. So suppose you bought 1000 shares in losing 5000 rupees or 7000 rupees in 1000 shares, and you get around divide by 2, मतलब 1500 शेयर आपको मिल जाते हैं 15 रुपए के रेट पे, and you are able to sell that at मोटा मोटा maybe at this price 19. So 1500 into 9, 1500 into 4, you get a 6000 profit and you have a 7000 loss. So in net you are landing up to a 1000-2000 rupees loss. अगर आप जल्दीबाजी करते हो तो, थोड़ा सा वेट करते हो, थोड़ा सा बिजनेस को देखते हो, तो बिजनेस डू रिवर्ट व्हेन द मनी कम्स इन. राइट सर. फ्लिप फ्लॉप में क्या होगा, समटाइम्स इट विल गिव यू अ नॉशनल लॉस, समटाइम्स इट विल गिव यू अ नॉशनल प्रॉफिट, बट इफ यू अंडरस्टैंड एंड होल्ड दैट बिजनेस, जैसे ग्रासिम का अभी आया हुआ है RE, मैंने निधि मैम को टैग करके डाला था अनाउंसमेंट में, ग्रासिम का आया हुआ है, अल्ट्राटेक सीमेंट का आया हुआ है. दीज आर बिग बिजनेसेस. यहाँ पर वो चांस कम है कि हमारे को ज्यादा मिल जाए, बट दीज बिजनेसेस वेयर यू कैन अप्लाई फॉर द REs एंड होल्ड ऑन टू देम, यहाँ अच्छा पैसा बनता है. ये तो वो है, ये तो मजा मस्ती पोर्टफोलियो है, लिया बेचा कम ज्यादा किया, आगे पीछे वो हो गया काम. स्कीपर का तो सब फर्स्ट टाइम ही कर रहे हैं, तो सबको भी मतलब पता नहीं ना. कोई बात नहीं, लर्निंग लाइफ में हर चीज फर्स्ट कंपनी में करना ज्यादा सेंसिबल है, मतलब लॉन्ग टर्म के लिए. सी लॉन्ग टर्म आपको होल्ड करना है तो अच्छा, दैट डिपेंड्स अपॉन योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द बिजनेस. मैं वही बोल रहा, स्पेशल सिचुएशंस जो भी चीजें विल गिव यू अ स्टार्टअप वैल्यूएशन. दिस इज नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड. ये फर्स्ट टाइम है आप लोग कर रहे हो, अभी आपको बेच के निकलना है, वो ठीक है, बट दिस इज नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड. अगर आपको धंधा समझ में आता है और आप उसको लॉन्ग टर्म रखते हो, तो यू कैन मेक गुड मनी आल्सो इन दिस. नो, एड्रॉइड में तो एक्चुअली थोड़ा सा लिक्विडिटी इसलिए भी था क्योंकि 3 राइट्स हैं, 3 राइट फॉर एवरी 2 शेयर्स, सो इट्स लाइक 1 into 1.5 जितना होल्ड आपने ऑन टू शेयर्स इट, लिए. जल्दबाजी मत करो, होल्ड ऑन टू इट. कोई इतना ज्यादा भी कोई, मेरे हिसाब से कोई इतना ज्यादा भी कोई इसमें कोई रिस्क फैक्टर नहीं है. बिल्कुल धंधा तो है ही ना, और अपनी मार्केट कैप का 50% पैसा उठा रहा है, कुछ ना कुछ तो करेगा. वो ESM स्टेज के अंदर है, 2% गिरता है 2% बढ़ता है, होल्ड ऑन टू इट. और 50% लॉस तो 2 शेयर्स के ऊपर है, आपको सामने 3 शेयर्स मिल रहे हैं जो इसका रेशियो है, वो भी तो फर्क पड़ जाता है. यस सर. जिसका रोज का मतलब परसेंटेज भी चेंज हो रहा है, कभी 1.81 जा रहा है, कभी 1.87 जा रहा है, इसलिए मतलब क्योंकि पहले ही एकदम लोग लगा देते हैं, इसलिए सेल नहीं हो पा रहा, अदरवाइज तो सेल हो जाए. बस यही चक्कर है. आज हो जाएगा, अगर किसने आज भी डालना है तो मेरे हिसाब से शायद आज ही हो जाएगा. सर डाला हुआ 930 डाला हुआ, बाइंग उतनी नहीं आती, 2-3 हजार की आती है बस. मैनेजमेंट काफी सारा का सारा ये वेट करना चाहिए, मैनेजमेंट ले जाएगी सारा ये, क्योंकि 15 से नीचे नहीं आने देगी वो. करेक्ट, वो भी कह रहा हूँ 15 से नीचे नहीं आने देगी, क्योंकि 15 पे तो उनका आ रही है ना, इनका इनसाइडर ही उठा के ले जाएगा सारा ये माल, इसलिए वेट करना. 15 से नीचे आएगा तो उनका आरी कौन लगाएगा, तो उनको पैसे नहीं मिलते ना, तो उनको भी परेशानी है. तो these are obvious things now. ओके सर ऐसे ही हुआ था ऑरम में भी, उस वक्त उन्होंने नीचे लेके फिर बाद में ले गए ना. ऑरम का भी ऐसे ही था, मेजिस को. चलो, और कुछ पूछना है तो बताओ. नो सर. चलो, ओके, थैंक यू, बाय बाय. थैंक यू सर. थैंक यू. Enjoy.